दिल्ली में प्री मॉनसून दस्तक दे चुका है। तेज तपिश के बीच बारिश की फुहारें भी राजधानी को सराबोर कर चुकी है। लेकिन मॉनसून की ये आहट दिल्ली वालों को अक्सर डराती है। राजधानी में 1 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और आबादी का दबाव भी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि बारिश के मौसम में दिल्ली के कई इलाके दरिया बन जाते हैं। अपने इस खास शो में हम मॉनसून की तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित राज दुबे। हमारे खास कार्यक्रम मेरी दिल्ली में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में जब भी मॉनसून दस्तक देता है तो दिल्ली का सारा अमला इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुट जाता है। लेकिन हल्की सी बारिश पूरे दांव का पोल खोल देती है। तो इस बारिश में कितनी तैयार है दिल्ली, आइए देखते हैं। ये एम्स का वो इलाका है जहां पूरे देश से लोग बेहतर इलाज के लिए आते हैं। धौला कुआं के अलावा गुड़गांव को भी ये रोड जोड़ता है। मॉनसून के दौरान इस इलाके में अक्सर जल भराव की शिकायत रहती है। ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर अक्सर पानी भरा रहता है। लेकिन इस साल सरकार मॉनसून की समस्या से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। पिछली बारिश में यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी भर गया था। इस बार कितनी तैयारी है प्रशासन की? देखिए, तैयारी की अगर बात कर लें तो यहाँ से कचरा निकाला जा रहा है। जो नालियों में मिट्टी है उसको निकाल के बाहर रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ये मिट्टी बाहर रखा जा रहा है उसको यहाँ से हटाया नहीं जा रहा। यही मिट्टी दोबारा फिर बारिश जब होगी तो बह के फिर से नाली में चली जाएगी और नाली जब चौक हो जाएगी तो पानी अपने आप भर जाएगा। देखिए, पानी यहाँ पे आ रहा है। आप लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। ये एम्स का फ्लाईओवर है, सफदरजंग हॉस्पिटल बगल में है। एम्स जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है, दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है ये। किस तरीके से आप लोग सफाई कर रहे हैं? सर, पूरे नाली की सफाई हो रहा है। ये पूरा फोटो खींच लीजिए, दिखाई दे देगा जो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सर, और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए सीवर सफाई हो रही है। आप लोग ये जो सफाई कर रहे हैं, यहाँ से मिट्टी जो निकाल के बाहर रख रहे हैं, इस मिट्टी को कहीं और नहीं रखा जा सकता, यहीं पे रख रहे हैं? क्योंकि जब बारिश होगी तो दोबारा बह के फिर जाएगी। तो मिट्टी तो उठ के जाएगी, उठेगी ना, उठ जाएगी। मॉनसून के दौरान मिंटो रोड इलाका जल जमाव की समस्या से जूझता रहता है। ढलान की वजह से अक्सर यहाँ सड़कें दरिया बन जाती हैं। दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस सेंट्रल दिल्ली है और मिंटो रोड यहाँ से होकर जाती है। और मिंटो ब्रिज के नीचे जब पानी बरसता है तो पानी अमूमन यहाँ पे भर जाया करता है। अगर पिछली बार की तुलना कर लें तो इस बार यहाँ पे मरम्मत दिखाई दे रही है। निकासी की बात कर लें तो उसके लिए छोटे छोटे मुहाने बनाए गए हैं ताकि पानी अंदर जा सके। आप समझ सकते हैं कि पानी इस साइड से भी आएगा, पानी दूसरी साइड से भी आएगा। तो जो पानी का बहाव होता है बहुत तेज़ी से होता है और जगह कम होने की वजह से यहाँ पे पानी भर जाता है। इसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए कि व्यवस्था उचित हो। यहाँ पर देखिए मरम्मत तो की गई है, लेकिन सिर्फ नीचे से ईंट उठा के यहाँ पर रख दी गई है और पक्की ईंट यहाँ पे ये नहीं लगी है। तो ये है बरसात की तैयारी। इलाके में रहने वालों को बारिश के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी चलाकर पेट पालने वालों को भी बारिश के मौसम में इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। वैसे भरना नहीं चाहिए, सही हो गया। हाँ। पिछली बार मैंने देखा था कि मिट्टी निकाला गया नाली से और बाहर रख दिया गया, वही मिट्टी दोबारा फिर नालियों में चली जाती है। हाँ, अब तो मतलब पहले से बहुत सही हो गया। और पहले तो बहुत परेशानी होती थी क्योंकि आर पार नहीं निकल पाते थे। हाँ, क्योंकि भर जाता था जी। मिंटो ब्रिज के नीचे एक ऑटो वाले मिले हैं। ये अक्सर यहाँ से निकलते रहते हैं। जब आप निकलते हैं, बरसात होती है तो क्या यहाँ पानी भर जाता है? हाँ, यहाँ पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। समस्या गाड़ियाँ जो निकलने में दिक्कत होती है। हाँ, ऑटो बंद हो जाते हैं। पानी ज़्यादा हो जाता है, ऑटो बंद हो जाते हैं। कश्मीरी गेट इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जहां हर वक्त मुसाफिरों की भीड़ रहती है। दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने के लिए बस सर्विस यहीं से मिलती है। बारिश में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए तैयारियां
कितनी मुकम्मल है इसका नजारा बस टर्मिनल के बाहर ही दिख गया। कश्मीरी गेट ISBT का एक और नज़ारा आप देख लीजिए। यहाँ पर चबूतरा बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईंट पत्थर इस तरीके से रखे गए हैं जैसे कूड़ा रखा गया हो, तो इसको भी इनको ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ठीक नहीं है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या MCD की मंशा क्या है। ISBT जो कश्मीरी गेट बस अड्डा है, जो बिल्कुल उसके सामने का ये गेट है, जिसकी जिम्मेदारी है, आखिर उसने अब तक अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? क्योंकि बारिश के मौसम में ये पूरा इलाका आपको बताते हैं कि यहाँ तक पानी भर जाता है, लोग नहीं जा पाते हैं। खासतौर पर जिनको बस पर चढ़ना होता है उनके पैर गीले हो जाते हैं, उनकी पैंट गीली हो जाती है, उसके बाद वो बस में चढ़ पाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पर बस बंद हो जाती है पानी की वजह से। तो ऐसे में लापरवाही, छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। दिल्ली में मानसून और ट्रैफिक की दिक्कतों पर सालों से रिसर्च करने वाले भी मानते हैं कि इस समस्या पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारे दिल्ली में, अभी लेटेस्ट फिगर के हिसाब से मोर देन 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, राइट। और वॉल्यूम जो सड़क का है, स्ट्रेंथ और लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फ्लाईओवर्स ऐड हो गए हैं। लेकिन फ्लाईओवर अगर ऊपर से हैवी फ्री उतरते हैं तो इंटरसेक्शन पे आके फिर वो बॉटलनेक बन जाते हैं। और वहीं जहाँ पर मोस्टली ऐसा केसेस होता है कि जहाँ पे वो मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर कहीं गहराई होती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट चाहे MCD हो चाहे PWD हो, सबको सिंक्रोनाइज होना चाहिए और उसके बाद कोई सोल्यूशन। क्योंकि मानसून एकदम आने वाला है, 1-2 आपने बौछारें देख ली हैं, 1-2 बौछार देख चुके हैं। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कश्मीरी गेट, ये ऐसा स्ट्रेच है, ये पूरा ITO से लेकर के GT करनाल बाईपास दोनों को आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। हरियाणा पंजाब जाने वाला स्ट्रेच भी यहीं से ही निकलता है और ये एग्जिट पॉइंट है बसेस का, और ये सबसे बड़ा तालाब होता है उस दौरान। वहीं यहाँ के ड्राइवर भी मानते हैं कि मानसून में मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली। ये कश्मीरी गेट का इलाका है और खासतौर पे जब बारिश होती है तो पानी आपने देखा होगा यहाँ तक पानी भर जाता है। पानी यहाँ तक हो जाता है, घुटनों तक पानी हो जाता है। अच्छा, कई सालों से होता आ रहा है। काफी साल हो गए, कम से कम 12-13 साल हो गए। लेकिन प्रशासन कहता है कि इस बार ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। ये परमानेंट हो गई। क्या उम्मीद है ठीक हो जाएगा? नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, कहीं जल्द नहीं हो पाएगा। दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन भी मानसून के मौसम में वाटर लॉगिंग से जूझता रहता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पहाड़गंज माना जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। PWD और MCD के डेंजर जोन में ये दोनों इलाके हैं। जब बरसात होगी तो इस पूरे इलाके में पानी भर जाएगा। अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें तो यहाँ पर बरसात होती है तो पानी भर जाता है, यातायात यहाँ पर रुक जाता है और गाड़ियाँ रेंगने लगती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशासन जागेगा? पहाड़गंज को सैलानियों का गेटवे कहें तो गलत नहीं होगा। इस इलाके में होटलों का जैसे जाल फैला है। यहाँ गली गली आपको होटल और छोटे बड़े लॉज मिल जाएंगे, लेकिन सुविधाओं का यहाँ टोटा है। मेन बाजार व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष जैन साहब से बात की गई तो उनका दर्द साफ झलक गया। सफाई नहीं, किसी भी निगम पार्षद ने अगर होती नहीं, अगर ये रुपए में से इनको जो फंड मिलता है उसमें से 25% भी खर्च कर दे, 75% अपनी जेबों में डाल लें, तब भी इतनी खुशहाली हो जाए कि पूछने की जरूरत नहीं। चुनाव होता है तो आते हैं आपके सामने हाथ फैला देते हैं और उसके बाद फिर कोई दिखाई नहीं। कहावत ये है, मुंह की लहर बैर और हाथों की हड़ताल। मुंह से आपके कुतुब मीनार बना के आपको दे देंगे जी, और हाथों की हड़ताल, हाथ से ऐसे करते रहेंगे, मसलते रहेंगे। दुकानदारों का भी कहना है कि सरकारों ने सफाई और सुविधाओं का भरोसा तो दिलाया, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हुए। ये हमने अभी देखा कि गंदगी है, नाली बजबजा रही है आगे। बरसात में अमूमन ये स्थिति क्या हो जाती है कि पानी अंदर आ जाता है दुकानों में? पानी अंदर इसलिए आ जाता है कि सीवरेज प्रॉब्लम है। जब गंदगी है, गंदगी जाके सीवर में फंस जाएगी तो पानी अपने आप ऑटोमेटिकली भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो पब्लिक को उतनी प्रॉब्लम आएगी। फॉरनर जो बाहर का फॉरनर आता है, आर्टिस्ट बाज़ार है, ये दिल्ली के 3 बाज़ारों में, दिल्ली पहाड़गंज, जामा मस्जिद और चांदनी चौक सबसे पुराने बाज़ारों में है। जब यहाँ पे बाहर का फॉरनर आता है, सब आता है, वो आके यहाँ देखता है तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। दिल्ली के दूसरे इलाकों का हाल भी जुदा नहीं है। अब हम पहुँच चुके हैं निर्माण विहार के इलाके में। मेन रोड है और देखिए इस रोड के किनारे इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सड़क बन रही है
और सालों हो गए ये सड़क अभी ठीक से बनी नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि प्रशासन बारिश से पहले काम कैसे कर रहा है। और विथीरियस मॉल यहाँ पर है, लेकिन उसके ठीक सामने सड़क बेहद खराब। लिहाजा जब पानी बरसेगा तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, और जब जाम हो जाएगा तो आप समझिए कि स्थिति कितनी विकराल हो जाएगी। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन वो भी बिल्कुल मेरे सामने है, तो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में सड़क की ये स्थिति क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता है? क्या वो बारिश से पहले वो जानबूझ के ऐसी स्थितियां बना रही है ताकि जनता परेशान हो? खुद मेरे साथ कुछ लोग हैं, निर्माण विहार बगल में, बहुत बड़ा मॉल बगल में, और सड़क की स्थिति देख लीजिए। ये सड़क का तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ये लोग खोद खाद के चले जाते हैं और फिर ठीक भी नहीं करते हैं, और बरसात में यहाँ बड़ी मुश्किल होती है। लक्ष्मी नगर के कई इलाके तो अभी से ही पानी की दिक्कत से दो चार हो रहे हैं। बारिश के मौसम में लक्ष्मी नगर में आफत, ये इतिहास पुराना है। देखिए अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई, लेकिन पानी ये मेन सड़क है और यहाँ पे भरा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब पानी इस तरीके से भरा रहेगा तो एमसीडी क्या कर रही है, किस तरीके से उसको काम करना चाहिए, उसके काम करने पे सवाल उठता है। और सबसे बड़ी समस्या जो मानी जाती है कि जल निकासी, आखिर जल निकासी हो कैसे, उस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, उस सिस्टम पे ध्यान प्रशासन देता नहीं है। दिल्ली की दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली सरकार की है, लेकिन सियासी दल आरोप प्रत्यारोप की सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे। गंदगी सड़कों पर जमा होती है, सारे सीवरेज बैक प्रेशर मारते हैं और पानी की निकासी का कोई माध्यम मिलता नहीं। वहीं आप नेता दिल्ली की परेशानी के लिए एमसीडी के सिर तोहमत लगा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर बीजेपी बरसों से काबिज है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार विकास कार्यों में मदद नहीं कर रही। दिल्ली ने बड़ी उम्मीदों के साथ केजरीवाल को सत्ता सौंपी तो बीजेपी को नगर निगम में एक तरफा जीत दिलाई। अब सरकारों के काम करने की बारी है, लेकिन क्या जनता की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी और इस बार के मॉनसून में उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।